सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, अब आपको पता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की जो है डेविएशंस शो करते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉजिटिव डेविएशंस होती है रॉल्स लॉ में वो कैसे होती है और कौन से सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ना इससे पहले कि मैं पॉजिटिव डेविएशन को शो करूं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रॉल्स लॉ के बारे में बता दूं। वैसे प्रीवियस वीडियो में हम रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। रॉल्स लॉ हमें क्या कहता है? रॉल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, दो या दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर उस केस में जो कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर। प्रोडक्ट के बराबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, तो इस केस में होगा ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर। अब आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होगा जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, अगर ये दोनों हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स है तो दोनों जो है कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर को जो है एग्जर्ट करेंगे। तो इस केस में पार्शियल वेपर प्रेशर, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा? पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, और पी बी नॉट मतलब पी का मोल फ्रैक्शन होगा पी बी मल्टीप्लाई एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये हमारा है रॉल्स लॉ। दूसरी फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो जो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, तो चलिए वो हम बाद में देखेंगे। फिर अभी आप इसको बस इतना देख लीजिए कि ये रॉल्स लॉ है हमारे पास। नाउ अब हम देखेंगे कि इस रॉल्स लॉ में किस तरह से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस हमारे पास आती है। सो चलिए नीचे अब आते हैं, हम नीचे देखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। सो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वो वाले सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन जो है वो वाले सॉल्यूशन जो है शो करते हैं जिसमें ए बी इंट्रैक्शन जो है वीक होती है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। नाउ ये ए और बी क्या है और ए बी क्या है? ए और ए का मतलब है कंपोनेंट ए यहाँ पर प्योर फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ए है, ए सॉल्यूशन है, इसमें मतलब ए टाइप के ही कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है इस कंटेनर में बी सॉल्यूशन, इसमें जो है बी टाइप के कंपोनेंट है। यहाँ पर आपको पता है कि ये कंपोनेंट मतलब ए है, मतलब ए है, बहुत सारे ए है इसके अंदर। यहाँ पर जो है बी है, मतलब बहुत सारे बी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो ए और ए के बीच में भी बॉन्ड है और बी के बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये प्योर फॉर्म में है, ये हमारे पास बी है, ये भी हमारे पास प्योर फॉर्म में है। अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए बी। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का जो है सॉल्यूशन बन जाएगा, ए बी सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर ए बी है और बी भी है। तो आपको याद रखना है कि वो वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके अंदर ए बी इंट्रैक्शन, यानी कि ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन, अगर हमारे पास वीक है एज कंपेयर टू ए एंड बी इंट्रैक्शन, तो उस केस में जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन जो है शो करते हैं। रॉल्स लॉ से ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। रॉल्स लॉ को जो है, जिस तरह से रॉल्स लॉ है उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसमें पॉजिटिव डेविएशन लाएंगे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो वाले सॉल्यूशन जिनमें ए बी इंट्रैक्शन वीक होगी एज कंपेयर टू ए और बी इंट्रैक्शन, वो वाले सॉल्यूशन हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर को जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। सो इसको पहले हमने लिख लिया, इफ द ए बी इंट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन आर वीकर देन द ए एंड बी इंट्रैक्शन, देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर फ्रॉम देन ऑफ द प्योर लिक्विड्स। सिंपल सी बात है, अगर ए बी के बीच में इंट्रैक्शन हमारे पास कमज़ोर होगी, मींस वीक होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल जो है इजीली जो है एस्केप हो जाएंगे। मतलब थोड़ी सी अगर इसको हीट देंगे हम, ये वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे। मतलब इसका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, ए और बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर जितना एक्सपेक्ट किया था रॉल्ट ने, ठीक है,
जितना एक्सपेक्ट किया था रॉट ने इन दोनों से एक्सपेक्ट किया था, ए और बी से, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शंस थी, इनके बेसिस पर रॉड्स ने अपना लॉ दिया था। लेकिन जब यहाँ हमने ए बी सोल्यूशन बनाया, ए बी सोल्यूशन जब हमने यहाँ पर बनाया तो हमने क्या देखा कि जो ये ए बी के बीच में इंट्रैक्शन है वो तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ए और बी। इसकी वजह से क्या होगा, ए और बी जो है बहुत जल्दी एस्केप हो जाएंगे, मतलब थोड़ी सी हीट लेके एस्केप हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा ए बी के केस में। सो इसको पहले लिख लीजिए ऊपर तक, यहाँ तक तो हमें ये पता लग गया कि ए बी जिसके बीच में ए बी में इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। पॉजिटिव डेविएशन शो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास इंट्रैक्शन कमज़ोर है तो थोड़ी सी हीट मिलने पर ये जो है एस्केप हो जाएंगे, इससे जो है वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन हैज़ अ पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। अब यहाँ पर देखिए रॉल्ट ने अपना लॉ दिया था ए और बी के बेसिस पर, लेकिन हमने देखा कि ए और बी की जो इंट्रैक्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए और बी। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो होगी हमारे पास। पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो होगी वो नीचे हम डायग्राम में देखेंगे जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास सिंपल आइडल सॉल्यूशन होता तो वहाँ पर जो है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा वेपर प्रेशर है यहाँ पर हमारे पास। एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडल सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यही जो पॉजिटिव डेविएशन आएगी रॉल्स लॉ, यही जो पॉजिटिव डेविएशन आ रही है रॉल्स लॉ के अंदर, ठीक है, कैसे आएगी ये नीचे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि कौन कौन से सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन जो है कैसे शो करेंगे वो यहाँ पर जो है बताया गया है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लर्न करना है, इस एग्जांपल को आपको याद रखना है। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और जो साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, ये एक आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन सॉरी। जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन जो है हमारे पास, ये एक ऐसा नॉन आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर इसको हम देखते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है हमें, आप इस लाइन को इग्नोर कर लो पहले। सबसे पहले आप इस लाइन को भी इग्नोर कर दो, इस लाइन को भी इग्नोर कर दो और इस लाइन को भी इग्नोर कर दो। ठीक है, ये तीन लाइन आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, आप सिर्फ इन लाइनों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये तीनों जो लाइन है, मतलब लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, ये 1 है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये डॉटेड जो हमें दिख रही है, और ये 4th लाइन है, ये वाली हमारे पास 4th लाइन है, ये वाली। ओके, तो यहाँ पर इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये लाइनें जो है रॉल्स लॉ को शो कर रही है। ये वाली कौन सी, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अभी आपने जो ऊपर वाले जिसमें मैंने ये टिक किए हुए हैं इनको नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, और इसको भी क्रॉस करना है, ये वाली 1 हो गई, ये 2 हो गई, और ये वाली जो लाइन दिख रही है इसको भी क्रॉस कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपने ये डॉटेड लाइनों पर, जो ये डॉटेड लाइन है इन पर आपको फोकस करना है। जो ये डॉटेड लाइन है, जो ये डॉटेड लाइन है, ये रॉल्स लॉ को शो कर रही है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये रॉल्स लॉ को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ, मतलब ये वाली जो लाइनें हैं हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें जो है रॉल्स लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये दोनों जो है रॉल्स लॉ को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो हो रही है। पॉजिटिव डेविएशन मींस ये लाइन एक्चुअल में, अगर आप इस लाइन की अगर बात करो, जो ये वाली फर्स्ट लाइन है, जो सेकंड लाइन जहाँ पर मैंने 2 लिखा है, ये जो है रॉल्स लॉ ऐसे ही रॉल्स लॉ कहता है कि जो पीबी का जो वेपर प्रेशर है वो इस तरह से घटेगा, जो सेकंड लाइन में आपको बताया गया है। सेकंड लाइन में जो बताया गया है वो यहाँ पर बताया गया है कि पीबी का वेपर प्रेशर घटेगा। जो यहाँ पर पीबी आपको बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो बी कंपोनेंट है हमारे पास, उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। देखिए जैसे जैसे हम उसमें कंपोनेंट ए ऐड कर रहे हैं, मतलब जब हम इस लाइन में जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, इस लाइन में जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, उसका मतलब है कि हम ए कंपोनेंट को उसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको देखो, जब यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, मतलब लेफ़्ट से हम राइट की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बी कंपोनेंट के अंदर ए कंपोनेंट यहाँ पर हमारे पास मिक्स हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, XA = 0 एंड XB = 1। मतलब अगर हम इस पॉइंट पर बात करें,
इस वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ बी की कंसंट्रेशन है हमारे पास। इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट है, यहाँ पर कोई भी ए कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी बी कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा देखिए एक्स बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम इस लाइन में जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए इसमें ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो है जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो गिर रहा है, यहाँ देखिए इस तरह से गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर हम इस साइड से बात करें, अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 1, जब x a इज इक्वल टू 1 था, x a इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट a है हमारे पास मिक्सचर में, ठीक है। अगर हमारे पास कंपोनेंट a है मिक्सचर में तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ से देखिए, जब हम जो है जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, इस लाइन में जब हम राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका मतलब ये है कि हम उसमें कंपोनेंट बी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम मिक्सिंग करते जाएंगे तो जो ये हमारे पास कंपोनेंट ए है उसका वेपर प्रेशर भी जो है गिरता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। जितना प्योर कंपोनेंट होगा हमारे पास वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉस बन रहा है हमारे पास बीच में, ये जो क्रॉस बन रहा है और इसको हम ऐड करते हैं, ये हमने रॉल्स लॉ में सीखा है, ठीक है। इसको इन दोनों को हम जो है इस तरह से मिला लेते थे, ठीक है। ये था रॉल्स लॉ, जो ये आप रेड कलर में ये 4 लाइनें देख रहे हो, बीच में क्रॉस और ऊपर जिसको जो ये क्लोज कर रहा है, इन दोनों मतलब ये वाली जो लाइन है ये है रॉल्स लॉ, ठीक है। अब इनके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा लाइनें बच रही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइनें क्या है, एक्स्ट्रा लाइनें यहाँ देखिए हमने देखा कि जो हमारे पास कंपोनेंट ए बी बन रहा है, ए बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी, क्योंकि ए बी के बीच में इंट्रैक्शन कमज़ोर थी, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इसका वेपर प्रेशर ये ना हो के, मतलब जो ये कंपोनेंट बी है, ये वाला जो है कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है, ये जो है बी का वेपर प्रेशर है इस तरह से हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बी का वेपर प्रेशर है, सो ये इस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो वेपर प्रेशर है थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि प्योर कंपोनेंट के बीच में जो है इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, जबकि जो ए बी कंपोनेंट बना उसमें जो है इंट्रैक्शन कम थी, ठीक है। इसलिए उसका जो है वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा को शो करने के लिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, इस तरह से देखिए, इस तरह से जो ये सेकंड लाइन है ये फ्लैट ना होके इस तरह से कर्व्ड आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके वेपर प्रेशर में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया ये, क्यों बढ़ा ये, क्योंकि ए बी के बीच में इंट्रैक्शन कम थी, ठीक है। ये तो हो गया कंपोनेंट बी की बात। अगर हम इस लाइन की बात करें, ये है पी बी, यहाँ पर पी बी को शो कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्चुअल लाइन ये वाली थी हमारे पास, ये वाली थी, लेकिन ये इस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इस वाली लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इतना बढ़ गया, ये भी बढ़ गया इतना सा, ठीक है। और अगर हम टोटल की बात करें तो ये देखिए ये टोटल हमारे पास वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो एक्चुअल लाइन आनी थी इस तरह से स्ट्रेट, आनी थी, लेकिन हमने देखा कि जो हमने देखा कि ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन कैसी है, ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन जो है काफ़ी कम है, ठीक है। इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए उसका वेपर प्रेशर इतना नहीं होगा जितना ये लाइन शो कर रही है, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। इस ज़्यादा को शो करने के लिए हमने ये कर्व्ड लाइन लगा दी ऊपर, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है सॉल्यूशंस हमारे पास, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, वो जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। रॉल्स लॉ को फॉलो ना करके उसमें पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। नाउ ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक अनाइनोन, जैसे ये है देखिए इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, ये एक ऐसा आइडियल सोल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। नाउ इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।